हमसे भी सब लोग पूछते थे कि भाई सारे मॉल्स खुल गए, सारे रिलीजियस प्लेसेस खुल चुके हैं, निज़ामुद्दीन मरकज़ ही क्यों क्लोज़ है, वो अब तक क्यों नहीं खुला। तो कल रेस्पेक्टेड हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने उसको पुलिस की दलीलों को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा था कि कोई भी राइट नहीं है आपको इसको बंद करने का, और आप इनसे एक अंडरटेकिंग लेके इनके जो की है वो हैंड ओवर कर दी जाए। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर नज़र आ रही है वो दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ के मौलाना साद की है। तस्वीर में दिल्ली पुलिस मौलाना को निज़ामुद्दीन मरकज़ की चाबियाँ 2 साल बाद सौंपते दिख रहे हैं। मौलाना साद, ये नाम तो आपने मार्च और अप्रैल 2020 में खूब सुना होगा। साद तबलीगी जमात के चीफ है जिनको 2020 के कोरोना पैंडेमिक में सबसे बड़े विलन के तौर से प्रस्तुत किया गया था। भारत में कोरोना के शुरुआती दिनों में तबलीगी जमात का नाम खूब चर्चा में रहा। टेलीविज़न न्यूज़ तो अपनी पूरी कोरोना रिपोर्टिंग तबलीगी जमात पर ही फोकस किए हुए था। कुछ इस तरीके से मामले को सामने रखा गया जैसे मानो तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने ही पूरे भारत में कोरोना का संक्रमण किया हो। बीमारी नहीं थी तो सभी के दिमाग में कन्फ्यूजन की स्थिति थी। ऐसे में भारतीय मीडिया को एक विलन मिल चुका था तबलीगी जमात के रूप में। प्रोपेगेंडा का जाल कुछ इस तरह से बिछ गया था कि निष्पक्ष तौर से पत्रकारिता करने वाले लोग भी इस प्रभाव में आ गए थे। उदाहरण के तौर पर सतीश आचार्य, जो कि फ्री प्रेस में अपने क्रिटिकल कार्टून्स के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी ये कार्टून बनाया था। तो 2 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद आखिरकार अदालत के निर्देश के बाद पुलिस ने निज़ामुद्दीन मरकज़ की मस्जिद बंगले वाली, मदरसा काशिफ उल उलूम और एक हॉस्टल को खोल दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को निज़ामुद्दीन मरकज़ में तबलीगी जमात मुख्यालय में सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रखने की दिल्ली पुलिस के रुख को खारिज करते हुए पुलिस को मरकज़ निज़ामुद्दीन की चाबी मौलाना साद को सौंपने के आदेश दिए। जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि चाबियां उसी व्यक्ति को सौंपनी होगी जिससे वे ले गई थी। अदालत ने कहा, आपने किसी व्यक्ति से कब्ज़ा ले लिया है, आप या तो उस व्यक्ति को कब्ज़ा वापस कर दें। मैं संपत्ति के स्वामित्व का फैसला नहीं कर रहा हूँ, यह मेरे सामने मुद्दा ही नहीं है। आगे पुलिस को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि क्या आप कब्ज़े में हैं? आपने किस हैसियत से कब्ज़ा किया है? महामारी रोग अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, वो अब ख़त्म हो गई है। मामला आखिर ख़त्म हुआ तो हमने निज़ामुद्दीन मरकज़ से बात की। आमतौर पर तबलीगी जमात मीडिया से दूरी बनाए रखता है, लेकिन द वायर से बात करने में वो राज़ी हो गए। आइए सुनते हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद क्या कहना है तबलीगी जमात का। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो निज़ामुद्दीन में साल भर जो हैं लोग आते जाते रहते हैं, क्योंकि अचानक लॉकडाउन लग गया था तो लोग वहाँ पर फंसे रह गए। तो जब वहाँ पे जो लोग फंसे रह गए तो उन्होंने कंसर्न अथॉरिटी को, थाने को, एसडीएम को, डीएम को अप्रोच किया कि हमारे यहाँ लोग आए थे और क्योंकि अचानक लॉकडाउन लग गया है, लोग नहीं जा पाए हैं और हमारे पास ट्रांसपोर्ट की भी सर्विस है, हमने अरेंज कर लिया है, हमारे पास ड्राइवर भी हैं, सारे गाड़ी के नंबर और लाइसेंस ड्राइवर के दिए कि आप हमें सिर्फ परमिट कर दें कि हम इनको इनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दें। तब जब हमने उनको अप्रोच किया तब ये बात फिर वहाँ पर आई कि यहाँ पर इतने लोग हैं और उसको फिर एक नेगेटिव इमेज बनाकर मीडिया, इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल था कि मीडिया ऐसे नेगेटिव इमेज बनाकर पब्लिक के सामने लाया था और उस पर मरकज़ निज़ामुद्दीन पर एक इल्ज़ाम लगा था कि ये कोरोना स्प्रेड कर रहे हैं, इन्होंने कोरोना स्प्रेड किया है। उसको लेकर इन्होंने मरकज़ को क्लोज़ कर दिया था और हालांकि बाद में रेस्पेक्टेड हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट से सारे मैटर सॉल्व हो गए और उसमें कई हाई कोर्ट्स का कमेंट्स भी आ गया कि मरकज़ निज़ामुद्दीन ने कोरोना का स्प्रेड नहीं किया है और जो वहाँ पर लोग थे क्योंकि वो खुद ही पॉजिटिव नहीं पाए गए तो वो कैसे कोरोना का स्प्रेड कर सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का और मद्रास हाई कोर्ट का इस पर कमेंट था। मुझसे अगर एग्जैक्ट नंबर पूछेंगे तो ये कोर्ट ने भी पूछा था कि कितने लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ। जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोर्ट में लिस्ट पेश करी, वो एक लिस्ट पेश करी थी कि इतने लोगों को हुआ, नंबर्स थे, किसी की रिपोर्ट्स नहीं थी। तो कोर्ट ने कहा कि आप मुझे रिपोर्ट दो ना, आप लिस्ट बना के ले आए हो कि 300 लोगों को पॉजिटिव दिखा रहे हो, फना 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 पॉजिटिव। हमने भी जो थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दिल्ली गवर्नमेंट से मांगा था कि आप हमें दीजिए रिपोर्ट्स, हमारे कितने लोगों को
कोरोना पॉजिटिव हुआ है उसकी रिपोर्ट दें। उन्होंने हमें भी नहीं दी थी वो रिपोर्ट। ओके, तो एंड तक अभी तक वैसे हम कंक्लूसिवली नहीं कह सकते कि हाँ एक आदमी था, 2 आदमी था, 10 आदमी थे। एक सवाल के जवाब में अदालत में पुलिस ने कहा कि मौलाना साद से कब्जा लिया गया था। हालांकि यह दावा किया गया था कि वह फरार थे। आइए सुनते हैं इस पर क्या कहा तबलीगी जमात ने। हाई कोर्ट ने इस पर अपना एक डिसीजन दिया। दिल्ली पुलिस से पूछा कि भाई आपने किस हैसियत से इसे बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस पर जो एलिगेशन लगाया था कि इन्होंने कोरोना का स्प्रेड किया है, कोरोना गाइडलाइन का वायलेशन किया है। तो ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं, अब कोरोना ख़त्म हो गया है अब इसे तो। लेकिन कल एक बहुत अफसोसनाक बात कोर्ट में हुई कि मिस्टर रजत नायर ने बार बार ये कहा कि मौलाना साद एब्सकॉन्डिंग हैं। मौलाना साद तो निज़ामुद्दीन में रह रहे हैं, उन्होंने बार बार वर्ड यूज़ किया कि मौलाना साद इज एब्सकॉन्डिंग। तो मौलाना साद एब्सकॉन्डिंग तो नहीं है। मौलाना साद अभी मलेशिया गए और उससे पहले उम्रा करने गए थे, तो उनके डिपार्टमेंट का से परमिशन इन्फॉर्म किया था, वैलिड वीज़ा पे गए थे। अभी भोपाल होकर आए हैं, भोपाल में बहुत बड़ा इज्तिमा किया। तो उन्होंने तो मौलाना साद तो निज़ामुद्दीन में है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा रहे हैं। जो उस टाइम ब्लैक लिस्ट हुए थे, जो फॉरेनर्स फंसे थे, कुछ दिल्ली में थे और कुछ दिल्ली से बाहर थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिनको ब्लैक लिस्ट किया था तो वो ब्लैक लिस्ट को रिजेक्ट कर दिया था, नहीं माना था सेंट्रल गवर्नमेंट की कि इसमें कोई वीज़ा वायलेशन नहीं हुआ है, वो ब्लैक लिस्टिंग नहीं हुई है। उसमें कई टेक्निकल इशू भी आ गए थे, तो उसको और वो जब भी चाहें इंडिया आ सकते हैं दोबारा, मतलब जो प्रोसेस है वीज़ा लेने का ले सकते हैं। हमारा 100 साल का इतिहास है। अगर आप हमारी हिस्ट्री को देखेंगे, तकरीबन 92 ईयर्स हो गए हैं। 92 ईयर्स में हम लोगों ने कभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया। कोई एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि तबलीग वालों ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है किसी भी। कई बड़े बड़े मसले हैं, बाबरी मस्जिद का मसला हुआ, एनआरसी का मसला हुआ। हालांकि हम पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि आप लोग दुनिया के मसले में आके नहीं बोलते। तो तबलीग जमात वाले कभी भी, चाहे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो या हो, उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं करते। फिलोसॉफिकल और रिफॉर्म टाइप का करते हैं, प्रीचिंग नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसे तबलीगी जमात के कोरोना फैलाने वाला मामला ख़त्म हुआ। 3 साल बाद जब पूरी दुनिया कोविड से आगे बढ़ रही है, तब जाकर निज़ामुद्दीन मरकज़ को खोलने की अनुमति मिल रही है। इस मामले को हमेशा जनता के सामने गलत तरीके से ही रखा गया। इस तरह के दुष्प्रचार में मुख्यधारा की मीडिया का एक अहम हिस्सा रहा। यहाँ तक कि जो खबर अभी हम आपको बता रहे हैं, वो खबर तक मीडिया ने इग्नोर कर दी। महीनों तक जिस खबर को चलाया, उसी खबर का फॉलोअप लेना उन मीडिया संस्थानों ने वाजिब नहीं समझा। ये बात सीधे तौर से दर्शाती है कि भारत में प्रोपेगेंडा और खबर के बीच वाली लक्ष्मण रेखा धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। तबलीगी जमात मामले में मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराज़गी जताई थी। कोर्ट ने इस मामले का सांप्रदायिकरण करने की आलोचना की। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कुछ मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्टिंग की भी आलोचना की। उन्होंने कहा था कि उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि हर चीज़ और हर विषय को सांप्रदायिक रंग क्यों दिया जाता है। यही सवाल आज लाखों भारतीयों के मन में है। द वायर यही सारे सवाल उठाता रहेगा और स्वतंत्र पत्रकारिता करता रहेगा। नमस्कार।